हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली नदी मां नर्मदा की बात करी। उसके बाद ताप्ती नदी की बात करी, जिसे सूर्यपुत्री कहा गया है। चंबल की बात करी है, जो कि प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी है। उसके बाद बेतवा की बात करी है, बेतरवती की बात करी है, और सोन नदी की बात करी है, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र से होकर गुजरती है। और आज हम बात करने वाले हैं पुण्यदायिनी नदी, या कहें हम मालवा की गंगा, शिप्रा नदी की, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन इसी नदी के किनारे बसी है। इसी कारण यह एक धार्मिक मान्यता प्राप्त नदी भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं शिप्रा नदी को। शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी के उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मालवा के पठारी क्षेत्र से काकरीबड़ी पहाड़ी से निकलती है। तो यह नदी मध्य प्रदेश में इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन से होती हुई चंबल में मिल जाती है। तो आइए हम बात करते हैं शिप्रा नदी की सबसे पहले उद्गम की। इंदौर, मालवा का पठारी भाग, मालवा की गंगा भी कहा जाता है। काकरी बरडी पहाड़ी, ठीक है। यहाँ हम यूं भी कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल के अंतिम छोर से निकलती है, ऐसा माना जा सकता है यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं। तो उसके बाद मैया काकरी बरडी से निकलने के बाद शिप्रा नदी इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से होते हुए चंबल में मिल जाती है। प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाला उज्जैन में महाकुंभ इसी नदी के किनारे आयोजित होता है। तो भक्ति और धार्मिक मान्यता के आधार पर भी यह नदी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो मालवा की गंगा भी इसे कहा जाता है। उज्जैन का महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में जो आयोजित होता है। 22 अप्रैल 2016 से लेकर 21 अप्रैल 2017 तक, सॉरी 21 मई 2017 तक लगभग एक माह का कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे आयोजित किया गया था। 22 अप्रैल से 21 मई 2017 तक। 21 मई 2016 तक, क्योंकि एक महीना का मेला था तो मैंने गलत बता दिया आपको 2017 तक। तो 22 अप्रैल 2016 से लेकर 21 मई 2016 तक उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन इसी नदी के किनारे किया गया था। तथा स्कंद पुराण में इसे स्कंद पुराण के अनुसार शिप्रा नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के उदर से उस समय हुई जब भगवान विष्णु वराह अवतार में थे। तथा जिन 14 रत्नों के बंटवारे की हम बात करते हैं पुराणों में, तो उन 14 रत्नों को बंटवारा शिप्रा नदी के किनारे ही माना जाता है। तो स्कंद पुराण पौराणिक नदी भी है, धार्मिक मान्यता इसकी है ही सही। भगवान विष्णु की उदर से उत्पत्ति,
ये इसके पीछे की कहानी है। मेन तो काकरी बड़ी इंदौर है ही सही, लेकिन भगवान विष्णु के उधर से उत्पत्ति जब भगवान विष्णु वराह अवतार में थे, और प्रमुख 14 रत्नों की बात करते हैं हम। 14 रत्नों का बंटवारा भी इसी नदी के किनारे हुआ है। प्रमुख 14 रत्नों की बात करते हैं तो 14 रत्नों का बंटवारा भी इसी नदी के किनारे हुआ है। इस पर प्रमुख या मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, जो कि भारत की या मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, उसका शुभारंभ भी किया गया था। तो इसको हम नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के इस पर हम नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना भी देख सकते हैं। और शिप्रा नदी पर एक चीज और हम देख लेते हैं, तो रामघाट है। कुंभ के दौरान इस पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, या हम ये भी कह सकते हैं कुंभ स्नान इसी नदी के तट पर या इसी घाट पर होता है। तो मेन तो ये हम देख लिया है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना वैसे तो बहुत उद्देश्य परियोजनाओं को एक अलग टॉपिक एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप देख लीजिए कि नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना को मुख्य रूप से या मुख्य उद्देश्य से शिप्रा नदी को 12 महीनों या सदाबहार सदानीरा हमेशा इसमें जल रहे उसको सदानीरा बनाने के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया था, जिसका मुख्य कारण यह था कि इस नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है, तो उसके लिए लंबे समय से तैयारियां चलती हैं, पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई को भी हम देख सकते हैं और अन्य हमारे औद्योगिक क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य महाकुंभ को देखते हुए और इस नदी की धार्मिक मान्यता को देखते हुए, इस नदी की पवित्रता को देखते हुए इस कारण इसको सदानीरा बनाना बहुत आवश्यक था, और इसीलिए इसमें नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो आगे इस परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, कब किया था, और इसको हम विस्तृत रूप से कितने समय में यह पूर्ण हुई थी, इसको हम देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।